नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। कोविड-19 की वैक्सीन अगर वाकई तैयार हो गई है तो दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से राहत ज़रूर मिलेगी, मगर मुसलमानों के लिए आजमाइशी मरहला शुरू हो गया है, क्योंकि इत्तलात के मुताबिक इस वैक्सीन में जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ कंपनियों ने अलग अलग ब्रांड्स तैयार किया है, इसमें खंजीर के अज्जा शामिल किए गए हैं। पोर्क जेलेटिन का इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि इस वैक्सीन को स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान महफूज रखा जा सके। इंडोनेशिया की उलमा काउंसिल ने इस वैक्सीन को हराम करार दिया, जबकि कई मिलियन डोजेस इंडोनेशियाई शहरियों तक पहुंच चुके हैं। उलमा कराम के दरमियान बहस जारी है कि आया ये वैक्सीन हराम है या हलाल। चूँकि सऊदी अरब के बशमूल कई इस्लामी ममालिक से इस वैक्सीन की सरबराही के लिए मुख्तलिफ कंपनियों से माहदे हो चुके हैं, इसलिए अब स्विस फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस ने इस वैक्सीन तैयार करने का दावा किया जिसमें खंजीर के अज्जा मौजूद नहीं। अगरचे कि फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका ने भी दावा किया कि इसकी वैक्सीन पोर्क फ्री है। चीन की सिनोफार्म और कैंसाइनो बायोलॉजिकास ने अपनी तैयार करदा वैक्सीन के अज्जा को जाहिर करने से इनकार कर दिया। इन कंपनियों ने कई बिलियन डॉलर्स के माहदे अरब ममालिक से की है। सऊदी अरब और मलेशिया की एजे फार्मा की जानिब से पोर्क फ्री वैक्सीन की तैयारी पर काम किया जा रहा है। जहाँ तक मुस्लिम ममालिक का ताल्लुक़ है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर इस वैक्सीन की सरबराही और इस्तेमाल की मुखालिफत हो सकती है। ताहम वो ममालिक जो मुस्लिम नहीं है मगर जहाँ मुसलमानों की कसीर आबादी है, वहाँ इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर मुखालिफत भी होगी और बेचैनी भी पैदा होगी। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि 2018 में इंडोनेशिया की उलमा काउंसिल ने रूबेला और मीज़ल्स की वैक्सीन को इसके अज्जा की बिना पर हराम करार दिया था। इससे पहले पोलियो की वैक्सीन के अज्जा पर भी कई मुस्लिम ममालिक में मुखालिफत की गई थी। हिंदुस्तान में कोविड वैक्सीन दी जाने वाली है। यहाँ के उलमा कराम इस सिलसिले में क्या फ़ैसला करते हैं? कोविड-19 ने एक तरह अपने असरात की वजह से तौफीक और हिदायत याफ्ता बंदों को अल्लाह से करीब किया है। दूसरी तरफ ज़िंदगी से मोहब्बत और मौत के खौफ ने इन्हें अल्लाह के घरों से दूर कर दिया है, क्योंकि मसाजिद महीनों बंद रही, रमज़ान में तरावी अदा नहीं की गई, ईदें की नमाज़ें तक अदा नहीं की गई। जो लोग इस मर्ज से फौत हुए, इनका आखिरी दीदार नहीं किया गया। कई मकामात पर कब्रिस्तान में जगह नहीं दी गई। एक ऐसे वक्त जबकि हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगे हैं, कोविड वैक्सीन की तैयारी पर इत्मीनान जाहिर किया जा रहा था। इस वैक्सीन के अज्जा ने मुस्लिम दुनिया में बेचैनी पैदा कर दी। मशहूर सहाफ़ी प्रभु चावला ने असदुद्दीन अवैसी को आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर करार दिया। इंडियन एक्सप्रेस में अपने एक मजमून में इन्होंने अगरचे के मजलिस की तारीख़ी पस मंज़र पर गलत सलत मालूमात शायद की, मगर मजमूई तौर पर इन्होंने असदुद्दीन अवैसी को हिंदुस्तानी मुसलमानों का वाहिद लीडर करार दिया और इनकी औसाफ की सिताइश भी की। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में मजलिस बंगाल और उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, जिससे सियासी दुनिया में हलचल पैदा हो रही है। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।